नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका इजी टू लर्न में। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वाई पैरामीटर्स के बारे में। तो दोस्तों वाई पैरामीटर्स मीन्स शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर। ठीक है, चलिए तो फिर दोस्तों शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने इसके आगे के लेक्चर में डिस्कस किया था और अच्छे से समझ कर लिया था जेड पैरामीटर के कंसेप्ट के बारे में। अब जेड पैरामीटर क्या होता है दोस्तों? ओपन सर्किट इम्पेडेंस पैरामीटर होते हैं। वो जो ओपन सर्किट इम्पेडेंस पैरामीटर थे क्या थे वो दोस्तों? Z11, Z12, Z21, Z22, ये जो ओपन सर्किट इम्पेडेंस पैरामीटर थे, ठीक है, उसको जो है हमने जेड से डिनोट किया था। और ये जो वाई पैरामीटर्स है जो कि है शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर। एडमिटेंस मतलब कि वाई, एडमिटेंस को हम वाई से डिनोट कर सकते हैं, इसलिए हमने इस पैरामीटर्स को वाई पैरामीटर से डिनोट किया है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हमने उस पैरामीटर को फाइंड आउट किया था वैसे ही क्या करना है, हमको इस वाई पैरामीटर को फाइंड आउट करना है। बट द डिफरेंस इज दैट वो जो था जेड पैरामीटर वो क्या था? ओपन सर्किट इम्पेडेंस पैरामीटर था। और वाई क्या है? वाई पैरामीटर क्या है दोस्तों? वाई पैरामीटर है शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर। तो हमको यहाँ पे क्या करना होगा, हमको यहाँ पे वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना होगा। ठीक है, और हमने जेड पैरामीटर में क्या किया था दोस्तों? जेड पैरामीटर में हमको करना था करंट सोर्सेस को, मीन्स करंट जो था उसको हमें क्या करना था, करंट को हमें ओपन सर्किट करना था। ठीक है, फॉर फाइंडिंग आउट सच पैरामीटर। ओके, तो चलिए वाई पैरामीटर्स को, जो वाई पैरामीटर्स के जो पैरामीटर है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, हम एक इसकी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि इसको समझने में थोड़ी आसानी हो। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसकी डायग्राम कुछ ऐसी होंगी। प्लस माइनस, this is also plus minus, this is our V1 and this is I1. Okay, this is V2 and this is I2. Okay, so here is our y parameter. What is that y parameter? Y parameters is y11, y12 and y21 and y22. So guys, we write this y parameter is in the form of matrix form. Okay, this matrix form is like that: I equals to y. Y means our y parameter that I write here in that two port network. Okay, here is v. Okay, so can I write this equation like that? I means I1 and I2 that is available in our two port network. Okay, in the form of I. Okay, and what is our y parameter? Y parameter is y11, y12, y21 and y22। और यहाँ पे है दोस्तों v1 एंड v2 जो कि हमारे नेटवर्क में ऑलरेडी अवेलेबल है। वही हमने क्या लिखा, वही हमने इस मैट्रिक्स फॉर्म में लिख डाला। ठीक है, तो दोस्तों इस मैट्रिक्स फॉर्म से मुझे I1 और I2 के लिए दो इक्वेशन मिलेंगे। देखिए देखो, तो वो इक्वेशन होंगे कुछ ऐसा। I1 के लिए इक्वेशन क्या होगा दोस्तों? I1 के लिए इक्वेशन होगा y11 v1 प्लस y12 v2। ठीक है, तो इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये हो गया I1 का इक्वेशन। अब मैं I2 का इक्वेशन मतलब कि I2 का इक्वेशन फाइंड आउट करके यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, I2 का इक्वेशन क्या होगा दोस्तों? I2 का इक्वेशन होगा y21 v1 प्लस y22 v2। ठीक है, इसको मैं सेकंड इक्वेशन नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अब मुझे क्या करना है, इस ये जो पैरामीटर है y11, y12, y21 और y22, ये किसके पैरामीटर है? ये y के पैरामीटर है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस चारों पैरामीटर को फाइंड आउट करना है बाय शॉर्ट सर्किटिंग दिस वोल्टेजेस दैट इज v1 v2 v1 v2। ओके, तो दोस्तों चलिए इसको शॉर्ट सर्किट करके इसके जो पैरामीटर है y पैरामीटर के उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखो दोस्तों, इस दोनों इक्वेशन के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, मैं पुट कर लेता हूँ वोल्टेज V2 इज शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो देखो उसके लिए मुझे अज्यूम करना होगा। देखो अज्यूमिंग the
the output voltage of the two-port network to be short circuited, to be short circuited means what is our output of that network is V2 equals to 0. ओके गाइस, तो देखो अगर मैं V2 को इस दोनों इक्वेशन के लिए शॉर्ट सर्किट कर दूं तो मुझे Y11 और Y21 की वैल्यू मिल जाएंगी. ठीक है, तो देखो Y11 की वैल्यू क्या होंगी दोस्तों. If I put the value of V2 is here 0, then I get the value of Y11 from that equation. Okay, so Y11 is I1 upon V1. In which condition I get the value of Y11 by putting the value of V2 is 0. That's why I write here the value of Y11 like that. Okay, तो देखो दोस्तों ऐसे हमको क्या करना है, Y21 की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है फॉर बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ V2 इज 0 फॉर दैट इक्वेशन नंबर सेकंड. तो दोस्तों हमको Y21 मिलेगा. Y21 is I2 upon V1 at same condition that is V2 equals to 0. ठीक है दोस्तों, तो हमने दोस्तों क्या कर लिया, हमने Y11 और Y21 को फाइंड आउट कर लिया. ठीक है, बाय शॉर्ट सर्किटिंग द आउटपुट. अब हम क्या करेंगे, अब हमको फाइंड आउट करना है Y12 और Y22. इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसके लिए हमको शॉर्ट सर्किट करना होगा हमारा इनपुट. ठीक है, जैसे हमने इसको फाइंड आउट करने के लिए आउटपुट को शॉर्ट सर्किट किया था. ठीक है, तो देखो अज्यूमिंग द इनपुट, ठीक है, ऑफ द टू पोर्ट नेटवर्क टू बी शॉर्ट सर्किटेड, दैट इज वो क्या हो जाएगा, मीन्स V1 इक्वल्स टू 0. ठीक है, इफ आई पुट V1 इक्वल्स टू 0 इन दैट टू इक्वेशन देन आई गेट द वैल्यू ऑफ Y12 एंड Y22. ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं हमारे फर्स्ट इक्वेशन में, जो कि उस इक्वेशन के हमको उस इक्वेशन से हमको वैल्यू मिल जाएंगी Y12 की. तो Y12 की वैल्यू क्या हो जाएंगी दोस्तों, Y12 की वैल्यू हो जाएंगी I1 अपॉन V2 एट विच कंडीशन, द कंडीशन इज V1 equals to 0. Okay, so guys, this is the value of Y12 that I found by putting the value of V1 is 0 in that first equation. Okay, similarly from that second equation we put the value of this V1 is 0, then I get the value of Y22 is, देखो Y22 क्या हो जाएगा, Y22 is I2 upon V2 at same condition that is V1 equals to 0. ठीक है दोस्तों, our Y parameter is like that. ठीक है, तो दोस्तों हमारे Y पैरामीटर क्या थे, Y11, Y22 मीन्स Y21, Y12 एंड Y22. उसकी जो वैल्यू है वो हमने अच्छे से फाइंड आउट कर ली बाय शॉर्ट सर्किटिंग द आउटपुट एंड इनपुट. ओके, फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ दिस Y पैरामीटर्स. Y पैरामीटर्स मीन्स शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर. ठीक है, चलिए तो फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. धन्यवाद.